वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का भी क्वेश्चन साइंस से फिजिक्स का होने वाला है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। एग्ज़ाम का मात्र कुछ ही दिन और बचा है, तो उसके एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से देखकर भी क्वेश्चन बताने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव में किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। और पिछले वीडियो में कई VVI क्वेश्चन बता चुके हैं कि कौन कौन और किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा और कौन कौन क्वेश्चन पूछा था, दोनों क्या है बता दिए हैं पिछले वीडियो में। तो जाकर पिछले वीडियो भी देख लिए ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए देखते हैं फिजिक्स से फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट चैप्टर क्या है, परावर्तन और अपवर्तन है, उन दोनों चैप्टर को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है इसको देखेंगे, डायरेक्टली क्या देखेंगे, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। तो हमारा क्या है, मिरर से पूछता है। मिरर से कौन सा मिरर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, अवतल दर्पण से पूछता है। अवतल दर्पण में क्या पूछता है, पोजीशन पूछता है, अर्थात किसी ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पर रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बने, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन उत्तल दर्पण से पूछता है। उसके अलावा फिर फर्स्ट चैप्टर से नहीं के बराबर पूछता है। फिर अपवर्तनांक में रहता है, जैसे क्या कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, बर्फ़ का अपवर्तनांक, ये सब पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो उसी का डिस्कस में फिर सेकंड चैप्टर क्या है, आइरिस है, आँख के द्वारा अर्थात आँख से रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है। तो वही देखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर से ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्टिव नहीं पूछता है। तो मिरर का पोजीशन देखने वाले हैं। मिरर का पोजीशन क्या कहता है, अवतल दर्पण है, फोकस है और क्या है, सेंटर है। फोकस जो हमेशा क्या है, सेंटर क्या है, हमेशा फोकस के दुगनी रहता है, क्योंकि F इक्वल टू होता है R/2। इक्वल में है, इक्वल है तो क्या इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, तिरछी होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई क्या है 2F इक्वल क्या होगा R। हमारे यहाँ R है, 2F क्या होता है, ये भी प्रूफ करने वाला पूछता है, जो कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है। एक यही क्वेश्चन है जो कि पूछता है सब्जेक्टिव में। पिछले बार क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, बता दिया, लेकिन कई के बार एक क्वेश्चन क्या है पूछा है कि F इक्वल टू R/2 प्रूफ करें, जो कि R क्या है, त्रिज्या है, अवतल दर्पण है। पोजीशन कहाँ का देखते हैं, अगर अवतल दर्पण में अगर ध्यान रखना है तो केवल एक ही ध्यान रखना है कि काल्पनिक कब बनता है। काल्पनिक पूछता है कि कोई वस्तु काल्पनिक उसका इमेज बन रहा है तो वस्तु कहाँ पर रखा हुआ, तो एक ही पोजीशन है जो कि काल्पनिक बनाता है, और सीधा और क्या वस्तु से बड़ा बनाता है। मान लो जैसे हम 5 फीट के हैं तो उसका इमेज बनेगा फोकस और ध्रुव पोल के बीच में अगर रखा जाए तो वस्तु का इमेज क्या होगा, काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनेगा। बड़ा कहने का अर्थ है हम 5 फीट के हैं तो इमेज बनेगा सिर्फ 5 फीट से ज़्यादा बनेगा। हम इस पोजीशन पर अगर खड़ा हो जाए इसके बीच में कहीं भी तो क्या होगा, हमारा इमेज है 5 फुट से ज़्यादा बनेगा, 6 भी बन सकता है, 7 भी बन सकता है, अर्थात तो इस पर का इमेज बनता है। रखा किसके में, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया है। तो इसका जो क्या है, प्रकाश गुजरेगा फोकस से होकर गुजरेगा, और फोकस से गुजरेगा तो जो मिरर है, मिरर पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जब 90 डिग्री का कोई भी प्रकाश किसी दर्पण के ऊपर पड़ता है तो क्या पुनः रिटर्न होता है उसी लाइन पर। तो इधर से गया लेकिन इधर से क्या होगा, रिफ्लेक्स हो गया, सेम टू सेम क्या आ गया, इसी पोजीशन पर आ गया और आगे दिया चल गया। फिर क्या है, इसके सर से होके गुजरेगा और नीचे दिया आ जाएगा। तो इसका इमेज दिखाने के लिए डॉट डॉट से दिखाते हैं। अब जहाँ पर भी कटेगा वहाँ इमेज बन जाएगा। इसको A मान लेते हैं, नीचे B मान लेते हैं, तो इससे भी क्या है, A होगा और B होगा। तो इमेज क्या है,
इससे बड़ा बना। तो ध्यान रखना, फर्स्ट में क्या है, काल्पनिक, काल्पनिक सीधा एवं बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। सेकेंड पोजीशन क्या है, सेकेंड पोजीशन है कि जब हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच रख दिए तो अब कहाँ रखेंगे, सीधे डायरेक्टली क्या फोकस पर रखेंगे। तो फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा अर्थात तो उल्टा बनेगा, और क्या है, छोटा बनेगा। कब और किस पोजीशन में कहते हैं कि वास्तविक बनेगा, ये प्रधान अक्ष है, ये प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है तो क्या कहता है, सीधा बनता है, और क्या है, दाहिने तरफ बनना चाहिए। तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा, नीचे में इमेज बनेगा तो वास्तविक, और उसको उल्टा कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। पोल हो गया, फोकस हो गया, और क्या, सेंटर हो गया। अभी कहाँ रखे हैं, फोकस पर वस्तु को रख दिए, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, ऊपर वाला का बी मान लेते हैं। सेंटर से प्रकाश होकर गुजरेगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, ये रिफ्लेक्स होके आएगा तो फोकस होके गुजरेगा, इससे फिर इमेज आएगा तो मिरर से टकरा के इस प्रकार आएगा, और एक कहाँ जाता है, अनंत पर जाता है। तो अनंत को क्या होता है हम लोग दिखा नहीं सकते, तो उसको डॉट डॉट के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इसका कैसा बनेगा, वास्तविक, सेकंड का है, ये फर्स्ट का था, ठीक है, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा, क्या बना, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा बना, ठीक है। जब वो वस्तु अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पर है, जस्ट इसका ऑपोजिट देखना है। लेकिन अभी अनंत का बात नहीं करें, अब कहाँ रख दें, फोकस पर रखें, तो अब फोकस पर रख दें, अब कहाँ रखेंगे, सेंटर अर्थात केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अगर इस प्रकार के सिंबल दिखाया जा रहा है डॉट डॉट, तो मिरर क्या है, वन साइड से क्लाई किया अर्थात लेप है, किसी भी चीज़ का क्या लेप है अर्थात तो रंगा हुआ है मिरर, इसी प्रकार क्या डॉट डॉट से दर्शा रहा है, दिखा रहा है मिरर को। फोकस है और क्या है, ये सेंटर है। अभी कहाँ रखने वाले हैं ऑब्जेक्ट को, तो कहाँ बनेगा, फोकस और केंद्र के बीच में रखने वाले हैं ऑब्जेक्ट का। तो इसका जो इमेज बना, इधर क्या है, ए साइड कुछ नहीं, इन्फिनाइट है, तो इसको बोलते हैं अनंत, और क्या है, केंद्र के बीच में। केवल ध्यान रखना, एग्जाम में केवल पूछेगा इन्हें कि आपको कहेगा कि ड्रॉ करें अर्थात डायग्राम बनाए, डायरेक्टली क्या है क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो कैसा बनेगा, एक के छोड़कर जो फर्स्ट वाला इमेज है, फोकस ध्रुव को छोड़कर बाकी सब जितने भी इमेज बनेगा उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक किसको कहते हैं, वास्तविक, उल्टा, और पोजीशन के अनुसार छोटा और बड़ा बनेगा। तो हमारा क्या है, अनंत और क्या है, केंद्र के बीच में बना है, तो क्या बनेगा, वास्तविक, उल्टा। अब कहीं कहीं पर उल्टा लिखा हुआ रहता है, वो पूरा ल लिखा हुआ रहता है और ट लिखा रहता है, और कहीं कहीं पे आधा उल्टा लिखा रहता है, तो उसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। कहीं कहीं बुक में दिखने के लिए मिलेगा आधा ला और कहीं पर मिलेगा पूरा ला, तो इसे कन्फ्यूजन नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। उल्टा एवं छोटा,
3 पोजीशन की बात होगी। 3 पोजीशन क्या बात करेंगे? अवतल दर्पण में क्या 6 ही पोजीशन है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, 6 ही पोजीशन ही है। 6 पोजीशन में से आपसे किसी भी पोजीशन का एक पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। पोजीशन नंबर 4, पोल है, फोकस है और क्या है? केंद्र है। किस पोजीशन पर रखते हैं? केंद्र और फोकस के बीच रख दे। अब कहाँ रखेंगे? केंद्र पर। जब किसी वस्तु को केंद्र पर रखा जाता है तो उसका जो इमेज बनेगा केंद्र पर ही बनता है। लेकिन क्या बनता है? पहले बार ही बोल दिए हैं कि अब बनेगा जितने भी इमेज बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसको ए और बी मानते हैं तो ए तो रह जाएगा, लेकिन बी के क्या सर नीचे हो जाएगा। अर्थात किसी इंसान का इमेज बनेगा, यहाँ पर अगर केंद्र पर खड़ा रहेगा तो सर नीचे हो जाएगा और पैर ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? वास्तविक, 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 उल्टा एवं समान साइज के, साइज अर्थात जितना साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही साइज का क्या बनेगा। दोनों का साइज क्या समान रहेगा, लेकिन वास्तविक और उल्टा रहेगा। अब यहाँ के बाद सेंटर के बाद जितना भी पीछे जाते रहेगा इसका ठीक ऑपोजिट होगा। जो इतना भी पहले देखें इमेज कहाँ पर बन रहा है उसका ठीक ऑपोजिट होगा। 5 नंबर, फोकस, पोल, फोकस, सेंटर। वस्तु को कहाँ रख दें? सेंटर पर रख दें। अब तो सेंटर पर रख दिए तो अब कहाँ रखेंगे? वस्तु को अनंत और केंद्र के बीच में रखेंगे। जब अनंत और केंद्र के बीच में रखेंगे वस्तु को तो कहाँ बनेगा? अनंत और केंद्र के बीच रखेंगे तो केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। क्योंकि जब वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच रखे तो अनंत और केंद्र के बीच बन रहा था, तो वही बात हुई। तो क्या होगा? वास्तविक, उल्टा एवं केंद्र फोकस के बीच में, केंद्र एवं फोकस के बीच में। एक और पोजीशन है, 6 नंबर पोजीशन। छठा नंबर पोजीशन कहता है जब किसी वस्तु को अनंत पर ही रख दिया जाए तो उसका इमेज क्या बनेगा? फोकस पर। जब बोला गया था कि जब किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो कहाँ बना था इमेज? अनंत पर बना था और बहुत छोटा बना था। आपके क्या होगा? ठीक ऑपोजिट होगा। जब किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को
अनंत पर रखा जाएगा तो फोकस बनेगा, लेकिन क्या करना, बहुत बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस मिरर का उपयोग कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन में पूछ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, स्ट्रेट लाइट, स्ट्रेट लाइट में, टॉर्च में, या डॉक्टर को क्या होता है, आँख नाक गला के चेक करने के लिए। क्योंकि ये इसका जो अवतल का जो काम है ना, छोटा को बड़ा दिखाना। या देखा होगा यहाँ पर मिरर इसका पूरा नाई जो हजामत जो बनाती है, ताकि जो छोटे से छोटे बाल है, जो कभी कभी क्या होता है छोटा या बड़ा कट जाता था, एक बाल छूट जाता है, एक हाथ बाल छूट जाता है, तो क्या करता है साफ साफ क्लियरली दिखता है कि कौन से बाल छूट गया है कौन से नहीं। तो उसमें क्या बड़ा बड़ा दिखता है, इसीलिए क्या कहता है अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। टॉर्च में भी किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो सौर प्लेट का नाम सुना है, जिससे पहले के ज़माने में जब बिजली नहीं था तो सौर प्लेट का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता था। वो क्या करता है, अवतल दर्पण क्या करता है, सही प्रकाश के किरणों के जो इतने भी फैले हुए रहते हैं उसको एडजस्ट करके क्या करता है एक पॉइंट पर, क्या करता है एक पॉइंट पर जाकर क्या है प्रकाशित कराता है, जिससे ज़्यादा हीट उत्पन्न करता है और गर्मी ज़्यादा पैदा करता है। उसी पर क्या कहता है सभी किरणों को एडजस्ट करके और क्या क्या एक सीधे लाइन में भेजता है, जिसको हम लोग टॉर्च बोलते हैं। तो टॉर्च में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के क्या था, सामने वाला, सामने जिस प्रकार अगर किसी ड्राइव कर रहे हो 4 व्हीलर या किसी भी प्रकार के 4 चक्का वाला गाड़ी, तो जो सामने का मिरर होता है, जो सामने जिस मिरर से तुम आगे दिखते हो रोड, वो जो मिरर लगा हुआ रहता है अवतल दर्पण का रहता है। लेकिन जो साइड मिरर रहता है, जो बगल में जिसको कान या पीछे के लिए देखने के लिए उपयोग करते हैं, वो उत्तल दर्पण रहता है। वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि अगर अवतल दर्पण का वहाँ पर प्रयोग करेंगे तो इसका इमेज क्या है, अवतल दर्पण का काम है कि किसी भी छोटे चीज़ को बड़ा करके दिखाना। तो अगर मान लिया साइड से गाड़ी जाएगा तो उसका गाड़ी का एक पार्ट बहुत बड़ा करके दिखा देगा, जिससे क्या गाड़ी का पूरे पार्ट कवर नहीं हो पाएगा। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग है। उत्तल दर्पण का काम क्या है, छोटा, किसी भी इमेज को छोटा करके दिखाना है। छोटा मतलब उतना बड़ा वाहन रहता है, ठीक है, पीछे में साइड से आते हुए रहता है, तो उसको क्या छोटा करके दिखाता है। छोटे से मिरर में क्या करता है, उस गाड़ी को एडजस्ट कर देता है, ताकि पूरी तरह से क्या हो, गाड़ी दिखे कितना नज़दीक से और कितना दूर है। इस डिस्टेंस से पता चलता है उत्तल दर्पण से। अगर अवतल लगा दिया जाए तो क्या होगा, अगर उसके पास आ जाता है गाड़ी के चक्का दिख रहा है तो उसकी गाड़ी के चक्का मिरर में ही हो जाएगा। क्योंकि क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ना कि अवतल दर्पण की। उत्तल दर्पण की हो गया। अब आते हैं फर्स्ट चैप्टर में, नाम ही क्या है, परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, अपवर्तनांक कहना कि रिफ्लेक्शन होना, किसी भी लाइट को तेज़ी से रिफ्लेक्शन होना। देखना मिरर से ज़्यादा रिफ्लेक्शन, अगर टूटा हुआ कांच है और उस टूटे हुए कांच के जगह पर लाइट पड़ रही है तो सबसे ज़्यादा और तीव्र गति तेज़ी से क्या होगा, लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो हीरा का अपवर्तनांक, हीरा सबसे ज़्यादा चमकता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना, 2.42 होता है। जल का कितना होता है, 1.61। बर्फ का कितना होता है, 1.33। वायु का कितना होता है, 1.0003। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं, उसका अपवर्तनांक कितना होता है, इसका भी लगभग इसी के समान होता है, जल के समान 1.62। ठीक है, इतना ही ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा नहीं ध्यान रखना। फर्स्ट चैप्टर से हो गया। अब आते हैं सेकंड चैप्टर में, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में जितना भी आधारित क्वेश्चन है वो आई से रिलेटेड है।
आई से ज़्यादा पढ़ना नहीं है सेकंड चैप्टर में। आँख के बारे में जितना पढ़ लें उतना ही सेकंड चैप्टर में क्या है, केवल आई के बारे में ही उसमें बताया गया है। तो आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। और किसके कारण होता है, अगर किसी भी पानी में सिक्का उछला हुआ या लकड़ी टेढ़ा दिखे तो अपवर्तन के कारण ही दिखता है। यहाँ से भी एक छोटी पूछ लेता है। हाँ, तो आई क्या क्या कर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आई का दिखाया जाता है इस साइड से दिखाया जाता है। स्ट्रक्चर कैसे दिखाया जाता है, साइड से, ये नहीं कि सामने, फ्रंट से नहीं दिखाया जाता। जो भी स्ट्रक्चर बुक में दिखाया जाए, कहीं पर दिखाया जाता है तो ज़्यादा अधिकांशतः साइड से दिखाया जाता है। साइड से क्यों दिखाया, ताकि साइड से पूरा पार्ट का पता चल जाता है। इसको बोलते हैं पचमावी पेशिया या सिलियरी मांसपेशिया भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, रेटिना है, इसके जस्ट सामने होता है, हल्का सा और नीचे होता है ये। यहाँ पर ये क्या है, स्वच्छ मंडल है, परितारिका। क्रिस्टल लेंस है, लेंस, ठीक है। दृक् तंत्रिका तंत्र, हमारा क्या है, दृक् तंत्रिका तंत्र, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारा एक क्वेश्चन पूछता है कि नेत्र आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, ठीक है। तो आँख का सबसे जो ऊपर में ट्रांसपेरेंट क्या झील देखा होगा, या वाइट वाला पॉलीथीन, जिससे आर पार साफा साफा दिखता है। अगर हम लोग के डायरेक्ट किसी भी किसी भी व्यक्ति को आँख में डायरेक्टली देखा जाए तो ट्रांसपेरेंट नज़र नहीं आता है। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये पारदर्शी होता है, आर पार सीधे सीधे लुक जाता है, इसे पता नहीं चलता। लेकिन सबसे ऊपरी वाली भाग होता है वो कॉर्निया होता है। तो मृत्यु के बाद जो आँख दान दिया जाता है तो आँख पूरा निकाल के दान नहीं किया जाता है, सिर्फ कॉर्निया को क्या कहते हैं, दान करते हैं। जो ऊपरी वाली भाग होता है, सबसे ऊपर वाली भाग कॉर्निया, जिसको कॉर्निया बोलते हैं। इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर। अगर रेटिना ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे, दृढ़ पटल उसको बोलते हैं। एक और नाम है उसका दृढ़ पटल, हिंदी में, इंग्लिश वर्ड क्या है, रेटिना है। अब
मान लो किसी चीज़ का या ऑब्जेक्ट का हमारे आँख में जब इमेज बनता है तो हमारा ब्रेन क्या इन्फॉर्मेशन भेजता है। तो इन्फॉर्मेशन भेजता है तो किसके माध्यम अर्थात किसके रास्ते द्वारा भेजता है। तो ये छोटा सा लाइन तरफ ही दिख रहा है, दृक् तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, यही हमारा ब्रेन के पास भेजता है सिग्नल। तो पचमावी पेशिया या सिलियरी मांसपेशिया बोलते हैं। हमारा लेंस क्या है, हमारे आँख में हम लोग के लेंस, दो लेंस की आवश्यकता पड़ती है, एक अवतल लेंस के, एक उत्तल लेंस के। तो क्या हमारे आँख में दोनों लेंस प्रेजेंट है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारे आँख में एक ही लेंस है, वो हमारे सिलियरी मांसपेशिया जिसको कैसे पचमावी पेशिया बोलते हैं। ये हमारे क्या करता है, लेंस को कभी खींचता है और कभी सिकुड़ाता है अर्थात छोड़ता है तो सिकुड़ जाता है। जिस प्रकार हम रबड़ को खींचते हैं तो पतला हो जाता है और छोड़ देता है अपने पोजीशन पर आता है, तो इस प्रकार कभी खींचता है कभी छोड़ता है, दबाव करता है। तो क्या है, कभी अवतल लेंस का निर्माण होता है, कभी उत्तल लेंस का निर्माण होता है। वहीं से अवतल और निरंतल दोनों का होता है। इसीलिए हम लोग दूर और निकट दोनों क्या होते हैं देख लेते हैं एक ही लेंस से। लेकिन जनरल रूप से बनाया गया है उत्तल और अवतल, जो कि ये हम लोग का प्लास्टिक का जो भी है लेंस बना हुआ था। लेकिन हमारे आँख में एक ही लेंस है। ठीक है। परितरिका, परितरिका का काम है जो हमारे इसी के कारण, इसका इंग्लिश वर्ड है आइरिस। आइरिस, आइरिस हिंदी में इसको परितरिका बोलते हैं। इसी के कारण किसी किसी के आँख के देखे होंगे तो किसी का ब्लू, ब्राउन या ब्लैक, इसी आइरिस के कारण किसी भी आँख को ब्लू या किसी भी कलर में दिखने के लिए रहता है। किसी का आँख देखोगे ब्लू रहेगा, किसी का ब्राउन रहेगा, किसी और कलर का रहता है, किसी का ब्लैक रहता है। तो किसके वजह से होता है? परितरिका, आइरिस के कारण ही होता है। जो आइरिस के कारण होता है, जो उसमें ब्लैक टाइप के दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पुतली। पुतली अंधेरे में क्या होती है? फैल जाती है और सनलाइट जब जाना तो क्या होगा? सिकुड़ जाती है, उसका एरिया बढ़ जाता है। ठीक है। आँख के बारे में एक और चीज़, आँख का पूछेगा डायमीटर, डायमीटर नहीं पूछेगा तो एक कन्फर्म पूछता है कि न्यूनतम दूरी कितनी है। तो डायमीटर अर्थात व्यास कितना? 2.5 सेंटीमीटर। और सबसे न्यूनतम, न्यूनतम कहने का अर्थ है नज़दीक से नज़दीक आँख के सटा के कितना नज़दीक ला के किसी भी चीज़ को पढ़ सकता है। मान लो पेपर पढ़ना है या बुक पढ़ना है, कितना नज़दीक ला कर पढ़ सकता है? तो 25 सेंटीमीटर नज़दीक ला के पढ़ सकता है। अब कोई भी इंसान क्या करता है स्टूडेंट लाइफ में कि 25 सेंटीमीटर नाप लेता है और क्या बुक पढ़ने लगता है। पढ़ तो लेगा लेकिन हमारे आँख के ऊपर क्या होता है? इफेक्ट, प्रभाव, दर्द करने लगता है। तो इसलिए न्यूनतम 25 सेंटीमीटर रख के पढ़ो। फ़ोन देखो, उसे क्या हमारे आँख पर दर्द नहीं करेगा अर्थात प्रॉब्लम नहीं करेगा। डायमीटर हो गया, पुतली हो गया। अब इसके आँख के जो वाइट वाला भाग होता है ये द्रव भरा होता है, उसको क्या कहते हैं? श्वेत। ये क्या? ये स्वच्छ मंडल है जो रक्षा करता है आँख के। एक होता है श्वेत, जिस पर रकत होता है वहाँ पर श्वेत। एक और नाम है, भुला रहे हैं, श्वेत करके कुछ ऐसी होता है, ध्यान में नहीं आ रहा, आगे तो बता देंगे। हो गया। एक और सोचता है, आँख तो क्या ही गया था, इसका जो पीएच वैल्यू होता है कितना होता है? आँख का जो पीएच वैल्यू होता है, कभी रोए हो तो आंसू को चाटे हो? बचपन में ज़्यादातर क्या करता है, रोते रोते जब उसका आंसू आता ना है तो सबसे चाट लेता है। उसको क्या बोला? नमकीन लगेगा। कभी देखना, कभी चाट मौका मिले तो चाट लेना। क्या होता है? वो नमकीन लगता है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? क्षारीय होता है। एक आँख का कितने मेगापिक्सल होता है? एक आँख का कितने मेगापिक्सल? तो 576 मेगापिक्सल का होता है। जिस प्रकार कैमरे का मेगापिक्सल होता है उसी प्रकार हमारे आँख का मेगापिक्सल होता है, जो कि जैसे जैसे उम्र जाता है मेगापिक्सल का भी उम्र कमते जाता है। तो 576 याद रखना है मेगापिक्सल। बाकी लेते हैं कि हाँ, एक और चीज़ पूछता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इसमें काफ़ी स्टूडेंट का क्या होता है, काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन रहता है। निकट दृष्टि दोष,
अब किसी इंसान को निकट दृष्टि दोष हुआ है या दूर दृष्टि दोष हुआ है तो कैसे ठीक करें अर्थात किस लेंस का उपयोग करें। यहाँ दर्पण कहीं नहीं लेंस का प्रयोग होता है। एक बात ध्यान रखें, कोई कमज़ोर इंसान को क्या ज़्यादा बलवान वाला ही मार सकता है। तो यहाँ पर कमजोरी क्या है, निकट दृष्टि दोष हुआ है, उसमें कमियां हैं। तो इसको जो ठीक करेगा तो 4 अक्षर वाला मिलकर करेगा। कौन है, अवतल। 4 अक्षर से मिलकर बना है। अ एक है, व एक है, त एक है, ल। इसमें क्या 3 अक्षर मिलकर बना है। तो इसको जो ठीक करेगा निकट दृष्टि दोष, तो 4 अक्षर वाला मिलकर, तो 4 अक्षर वाला क्या है, अवतल लेंस है। और दूर दृष्टि दोष किसी इंसान के हुआ है तो किस लेंस का वो पहनेगा, तो किस लेंस का पहनेगा, उत्तल लेंस का। क्यों पहनेगा, क्योंकि दूर दृष्टि, दूर में क्या वर्ड है, दो वर्ड है, दू और री है। तो इसको ठीक करेगा 3 अक्षर वाला, क्या, उत्तल लेंस। एक और पूछता है, लेंस का एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर है। ये बात ध्यान में रखें, लेंस का एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर, ऑप्टर। इतना ही बाकी, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।